बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं मौजू तो कोई और रखना चाह रहा था, लेकिन बार बार जो है वो शायद उस तरफ तवज्जो दी जाती है कि बी फॉर यू हो या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो या लासानी हो या इस लेवल के जो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के साथ बड़े लेवल पर फ्रॉड किया है। इस वक्त पाकिस्तानी कई लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी ईद ख़राब हो रही है, वो लासानी की वजह से, वो बी4यू की वजह से, वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की वजह से, वो केबी ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसका भी ड्रामा चल रहा है, थ्री जीनियस वाले भी हैं, कुछ रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस यानी ये ईद उन लोगों की भी ख़राब की, रमज़ान भी ख़राब किया, जो ये लोग ये समझ बैठे थे कि शायद वाकई ये कोई बिज़नेस करते हैं, कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मुनाफा आता है उनको मिलता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको हमारी बात का समझ आना शुरू हो गया है कि ये सारा का सारा ये पोंजी स्कीम थी, ये पैसे की सर्कुलेशन थी, ये डबल शाह वाला काम था। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला, तो आपको पता है कि वो पहले 14 दिन, फिर 14 दिन, फिर 7 दिन, फिर 14 दिन उनको रिमांड नैब के पास है। बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उसके ख़िलाफ़ अवाम नैब में पहुंच चुकी है। लासानी वाला मुल्क से फ़रार हुआ है, लेकिन बाकी लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, नैब में केस मौजूद है। इसी तरह बी4यू का मामला है कि नैब के पास केस पहुंच गया है, FIA ने तहकीकात शुरू की है और नाम ECL में डाल दिया गया है। लेकिन चंद जो नौसरबाज हैं अभी वो बाकी हैं। जो एक तो है राशिद कयूम ऑफिशियल के नाम से, ज़रा आप उसकी सारी वीडियोज़ जाके देखें। अब लोगों ने उनका भी गिराव करना शुरू किया और वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा तो तल्लक ही नहीं है बी4यू से। पहले ये मौसूफ चंद हज़ार रुपए के पीछे इनकी कुछ मंथली लगी हुई थी बी4यू से, सैफुर रहमान से, तो ये सैफुर रहमान के गुण गाते थे। और अब वो लोगों को कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हाँ मेरा तो बी4यू से तल्लक नहीं, मैं तो ख़ुद एक मेंबर हूँ और मैंने खुद कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आजकल उनकी वीडियो सुनिएगा, क्या कहते हैं वो, विड्रावल नहीं मिल रहा तो ये है वो है। लेकिन पहले इन लोगों ने किस तरीके से किया। फिर एक और भी ग्रुप है इशाल TV के नाम से। मैं पहले नहीं बात करना चाह रहा था कि मैंने कहा वो फ़ीमेल है, मैं बात ना करूं, लेकिन कल उन्होंने बात की है हमारा नाम लेकर। उन्होंने कहा जी कि ये हमने कुछ चीट किया। उस चीट का जवाब मैं आपको अब देता भी हूं। और ये दो नौसरबाज जो हैं, ये आप इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, इनकी शक्ल भी आपने देखी होगी। हमने जो आवाम के साथ फ्रॉड किया है, जो किया वो भी आपके सामने है, और जो ये लोग कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। और अब क्योंकि फाइनली जो है वो FIA जो साइबर क्राइम है उसके पास ये तमाम वीडियोज़ जा चुकी हैं। जितने भी वीडियोज़ जो बी4यू वाले उनके फेवर में है या उनके अगेंस्ट है, वो सारा का सारा मटीरियल इस वक्त नैब, FIA और ये तहकीकाती इदारे इसको बाखूबी विज़िट करते हैं। और जितने भी आपने देखा होगा, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल आपके सामने है। जितने भी उनके यूट्यूबर्स थे जो उनकी तारीफ़ें करते थे, पुल बांधते थे, पैसे लेते थे, फाइनली उनको गाड़ियाँ भी दी गई थी, उनको ECL में नाम डाल दिया गया और वो बाकायदा तौर पर उस फ्रॉड में शामिल उनको करार दिया गया है नैब की जानब से। यही सूरत हाल अब नैब की तरफ से। ये भी आपको बता दूं, ये जो इशाल TV है, ये दो नौसरबाज भी देख लें, और फिर ये जो दूसरे हैं वो भी ज़रा देख लें कि ये बात कर क्या रहे हैं। हम जस्टिफाई करेंगे और अगर फ़ैसला आप पे छोड़ेंगे, आवाम पे छोड़ेंगे, और हमें कमेंट्स बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने वीडियो बनाने के बाद कमेंट्स बंद कर दिए कि लोग सच बोलेंगे। लोग क्योंकि सच इसलिए बोलेंगे कि चीज़ें नज़र आती हैं, टेक्नोलॉजी के दौर है, आप किसी से चीज़ छुपा नहीं सकते। पहले तो मैं आपके उन्होंने जो गुफ्तगू की है ज़रा सुन लिया, उसके बाद फिर उनका जवाब भी दे देते हैं। यूट्यूबर हैं हमारे, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, हम उनकी तारीफ़ ही करते हैं क्योंकि वो जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट है हमारे बी4यू के। अच्छा, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से पार्ट हैं? पार्ट तो आप हैं जो चंद हज़ार के पीछे लाखों लोगों की जो ज़िंदगी बर्बाद करवा दी है इन लोगों ने। आप अंदाज़ा कीजिए, हर वक्त उसके सैफुर रहमान नियाज़ी के गुण, वो ख़ुद भी ये समझता है कि मैं फ़्रॉड कर रहा हूँ, और ये लोग उसको दूध का दुलावर समझने की कोशिश करते हैं। और चंद हज़ार रुपये के पीछे जो इनकी मंथली लगी हुई है, वो अगर आप तफसीलात आपके सामने रख देंगे, और फिर कभी कहते हैं मेंबर्स हैं, कभी क्या कहते हैं, तो आवाम को ये ज़रा सोचना होगा कि रियलिटी क्या है। अब इन्होंने जो बात की है कि जी बहरीन से मैंने कॉल की है। बहरीन, आप ये ज़रा सुनिए, अगर ये साबित हो गया कि बहरीन से मुझे कॉल आई, तो फिर इनके के साथ क्या होना चाहिए ये आवाम फ़ैसला करें, ये बी4यू वाले लोग फ़ैसला करें। और अगर मैंने कॉल की है बहरीन में, जो कि बहरीन में बंदा मौजूद है, वो भी झूठ बोल रहा है और ये भी झूठ बोल रहे हैं, साबित आपने करना है। मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा, ये इनसे भी सबूत ले लीजिएगा। मैं इसके बाद बी4यू पे वीडियो नहीं करूंगा, मैं सहाफ़त भी छोड़ दूंगा अगर आप साबित कर दें कि मैंने बहरीन में कॉल की है और मैंने लीडर बन के कॉल की है। एक शख्स ने मुझे खुद कॉल की और मुझे कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, और ऐसे कई लोग हैं,
ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल्स भी करते हैं, मैसेज भी छोड़ते हैं कि हमारा मैसेज सैफुर रहमान तक पहुंचाया जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सऊदी अरब में ऐसे लोग हैं, इस्लामाबाद में एक बेवा बैठी है जो रोती है। अभी मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको वो आवाज़ भी सुनाऊँ, बल्कि वीडियो पूरी एक इंटरव्यू सुनाऊँगा, क्योंकि ये इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अब इन लोगों को उनका असल चेहरा दिखाना होगा। एक तरफ सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो जो पता नहीं किस तरह के ड्रामे करता है कि फ्लाई काम कर रहा है, दीन और दुनिया चला रहा है, और दूसरी तरफ आज आप देख लें कि लाखों फैमिलीज़ जो हैं जो इन्वॉल्व हैं इस B4U के इस बिज़नेस में, चलो बिज़नेस ही सही हम इसको समझते हैं, उनको रमज़ान से पहले 3 माह और अब रमज़ान में यानी ईद भी उनको उनकी ख़राब कर दी गई, और उसमें ये सारे हिस्सादार हैं। वो कैसे हिस्सादार हैं आप इसमें ज़रा देखिए। ये क्या कह रहे हैं कि हमने कॉल की है, और मैं आपको फिर जस्टिफाई कर देता हूँ कि किस तरीके से हमने कॉल, और वहीं से कमा रहे हैं, और उनको जो उन्होंने कल किया उसके बारे में बात करते हैं, तारीफ बाद में करेंगे। तो वो उन्होंने एक हमारे B4U फैमिली मेम्बर हैं, उनको चीट करके उनकी कॉल रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब वीडियो पे डाल दी, और लोगों को मैसेज ये दिया कि देखो भाई B4U के अंदर ये हालात चल रहे हैं, और लोग जो हैं इस किस्म ये उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। फिर आगे चलते हैं। अंदर के जो लोग उन्होंने कॉल की उनको, अभी आ रही, क्लियर नहीं थी पहले। अच्छा जी बताएं। इशाल टीवी यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं। कल जो आपके साथ ये कैपिटल 1 टीवी, अब ये जो साहब बहरीन से बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने उनको बहरीन में कॉल की। अगर ये साहब ये साबित कर दें तो फिर ये जो सजात कहेंगे कि मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और अगर ये साबित ना कर सकें तो फिर आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि ये फैमिली कितना बड़ा फ्रॉड है। B4U फैमिली जिसको कहते हैं कि ये ऊपर से नीचे सारे के सारे फ्रॉड ये हैं। यानी एक शख्स जो दिन को रात बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो और कॉल ख़ुद की उसने, उस शख्स ने कॉल करके कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी हैं। और इससे पहले एक और शख्स ने भी कॉल की और उसने कहा जी कि हमारे बहुत से लीडर्स बहरीन में हैं, हमारे UAE में हैं, सऊदी अरब में हैं, आप उनकी आवाज़ उठाइए, वो आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों ने कहा कि हमारी आवाज़ ना पहुंचाएं आगे, आपकी हद तक है, आप सिर्फ डाटा तक, हमने उनकी आवाज़ आगे नहीं पहुंचाई। ये शख्स मुझे खुद कह रहा है कि मेरा मैसेज जो है वो पहुंचाया जाए, जो CEO है सैफुर रहमान, और ख़ुद कह रहा है कि मैं उनके गाँव का बंदा हूँ, मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की जा रही है, और जो भी है वो आपने सुन ही लिया था। दोबारा सुनना चाहें तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, उस वीडियो के 3-4 वीडियोज़ 2-3 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन सुने ये खुद क्या कह रहा है। वाले यूट्यूबर ने जो सीन किया था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ भाई यार, ये मसला ये हुआ कि कुछ थोड़ा सा मुझे मसला था। पहली बात उसने तस्लीम किया कि मेरा मसला था, यानी सैफुर रहमान नियाज़ी मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, मेरे मैसेज नहीं सुन रहा था, और उसने एक अदालत का नाम भी लिया कि वो पता नहीं उनके अंदर 400 बंदे हैं, मेरे अंदर 200 बंदे हैं, और मुझे जो डाटा और भी मिला वहाँ से, अब मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हकीकत है क्या, कितने लोगों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर उनके बच्चे हैं वो रमज़ान में वेट कर रहे थे कि जनाब विड्रावल मिलेगा, उनको नहीं मिला। पहले तो वो मेरी ऑलरेडी डिस्कस हो रही थी सर से ना, सैफुर रहमान साहब से, तो दरमियान में मुझे कॉल आई, तो ये साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे कॉल आई, ये साबित कर दें और मैं ये छोड़ दूंगा, अदरवाइज़ फिर मैं ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं करना चाह रहा जो मुझे यूज़ करने चाहिए। ऐसे शख्स के बारे में उसकी हलाल कमाई हो सकती है, वो अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाता है यहाँ पाकिस्तान में जो बेच के, और जो 1 करोड़ रुपया उसने दिया तो वो भी हराम का हुआ, और फिर वो इस तरीके से, यानी एक छोटी सी बात पे जो बंदा इतनी लेवल का झूठ बोल सकता है, इतना बड़ा लीडर बन सकता है, ये आप पे छोड़ते हैं, फैसला आप करें कि ये वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैं आपके सामने सारी चीज़ें आपको डिटेल दे देता हूँ, लेकिन ये क्योंकि उसका सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि उसने इधर मुझे खुद कॉल की, मेरा जिस बंदे ने कॉल पहले अटेंड की, हमारा NLE, उसने कॉल अटेंड किया, उसने कॉल अटेंड करने के बाद फिर मुझे कॉल दी, और फिर मैंने इनको दोबारा से पूछा कि कौन सा बोल रहे हैं। उसने कहा जी कि मेरा मसला है, मुझसे आप बात करें। ये इस शख्स ने खुद कॉल की, और इनकमिंग कॉल पूरा टाइम, और ये इसका नंबर भी आपको दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो उसने कहा कि यार मैं तस्बीहुल्लाह बोल रहा हूँ, लीडर आपका पेशावर वाला। मैं क्यों कहूँगा किसी को पेशावर वाला बोल रहा हूँ तो फलाना बोल रहा हूँ? आप मेरी सारी कन्वर्सेशन आपने सुनी है, उसके अलावा कोई अगर इस शख्स से मेरी बात हुई हो
तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और अगर इनकी कोई उसके अलावा किसी से बात हुई हो तो वो ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। और इस हद तक आप देखें कि ये लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रेशराइज उसको किया गया। फ़ौरन सैफुर रहमान नियाज़ी ने कहा यार तुम क्या कर बैठे हो, सब लोगों को पता चल गया कि जनाब मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब से भी कॉलें आने शुरू हो गई हैं, UAE से भी आना शुरू हो गया, बहरीन से बहुत से लोगों ने कॉलें शुरू कर दी हैं कि जनाब हमारे साथ भी ये जुल्म हो रहा है और हम भी आवाज़ उठाएंगे। सही। तो इस तरह मुझे सर ने डिटेल किया है कि ये आपका मसला है तो इसको मैं हल करूं। सही। क्योंकि सर मसरूफ हैं, तो मैंने भी यही समझा कि सर वाकई मसरूफ होते हैं, तो मसरूफ होंगे तो इनको डिटेल कर दिया है। यार वो सर आपके होंगे, मेरे लिए तो वो एक सबसे बड़ा नौसरबाज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसने लाखों पाकिस्तानी अवाम को, बेवा ख़वातीन को, यतीम बच्चों के साथ जुल्म किया है। वो सर आपका हो सकता है। मैं उस सर के साथ कैसे अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं सर की रेफरेंस से बोल रहा हूँ। मैंने पहले कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, जो है ना। इससे आप अंदाज़ा करें, मैंने इस शख्स की, जिस शख्स को वो कॉल कर रहा है, अब जो भी है वो उसने क्या बन के मेरा नंबर लेके, हमारे बंदे का जो टीम का है उसका नंबर लेके उसने कॉल की। उस शख्स को इतना नहीं पता ये लीडर है और ये B4U है। इससे अंदाज़ा करें कि कितने बड़े नौसरबाज हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी ख़ुद अपने पास सारा कमांड रखता है, और इन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा लीडर कौन है, हमारे लीडर की आवाज़ क्या है। और वो तस्लीम कर रहा है कि पहले तो मेरा मसला था, दूसरा मैं अपने लीडर को जानता ही नहीं था, फिर इसको नंबर किसी ने दे दिया और उसने कॉल कर दी और उसने सच बोल दिया, और उसके बाद कहता है कि मैं ये समझ रहा था कि शायद मेरा लीडर बोल रहा है, मैं उसकी आवाज़ ही नहीं पहचानता था। इससे अंदाज़ा करें कि इनका कोई भी लीडर इनका बन सकता है। इस B4U का कोई भी, यानी आप देख सकते हैं कि ये इस कंपनी का बाप बन सकता है। तो उसने मेरे साथ डिस्कशन शुरू कर दी, मैंने भी डिस्कस किया। वो नॉर्मल जो मेरा मसला था वो मैंने बताया उसको। कोई उसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी वैसी बात नहीं की, ना कंपनी के खिलाफ ना किसी के खिलाफ। अब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने कंपनी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन ये उन्होंने कहा जो आपने सुना कि बच्चों की शादियाँ करनी है। मैंने $27,000 जो है वो लगाए हैं, कैश बॉक्स से वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। आपने सुन लिया, मैं उसमें क्या मज़ीद आपसे बात करूं। और एज़ इट इज़ आपके पास वो आया और उसने ख़ुद कहा कि मेरा मैसेज पहुंचाया जाए सैफुर रहमान नियाज़ी की तरफ। और ये जो मुझे बताया गया, जिस बंदे को कॉल आई है, उसने कहा कि ये इनको ज़ाहिर किसी ने नंबर दिया ही है, तो उसने कॉल की कि मेरा मैसेज पहुंचाया जाए। तो ज़ाहिर हमने तो ये देखा कि उसने ये कहा कि आप वो करें, बाकायदा तो मैसेज पहुँचाएँ। उसका तो हरगिज़ नहीं मतलब कि आप बात किससे कर रहे हैं और आप बता रहे हैं। चलो एनी हो, अगर आपने अपने लीडर से भी बात की है तो ये सारी सच्चाई तो आपने बयान की है ना अपने लीडर के साथ, आल दो आप लीडर को जानते ही नहीं है कि लीडर है कौन। नॉर्मल अपना मसला तो वो तो चीटर था। इसमें मैं तकरीबन जो है ना बहुत अच्छा कमाया इसमें। पहले इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे, आपने नोट किया है। मैंने बहुत अच्छा कमाया माशाल्लाह इसमें, पहले मैं ज़ीरो था फिर मैं हीरो आ गया। 1 करोड़ रुपया इस बंदे ने अगर लगाया है, अपना नाम भी इसने बता दिया है। बहरीन में और लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, और अब बहरीन के जो इस बंदे ने उन लोगों के साथ वर्गला के उनको B4U में दिलवाया है। अब उनकी कॉलें ज़रा सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने एक सच बोलने वाले लोग हैं। अफसोस ये हुआ है कि ये अगर ये जो इशाल TV वाले, मैं पहले इनकी बात नहीं करना चाह रहा था, तो ये जो नौसरबाज हैं, इनमें से एक ये भी बता रहा है कि मैं सिक्योरिटी किसी इदारे में हूँ, वो भी सच आपको बता दिया जाएगा। फिर ये B4U से क्या लेते हैं वो भी बता दिया जाएगा, मेंबर्स हैं क्या है नहीं है। लेकिन इन लोगों ने भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं, यानी इस तरीके से B4U के झूठ बोल के सच इन लोगों के सामने नहीं है। और कल इन्होंने वीडियो करके फ़ौरन कमेंट्स डिलीट कर दिए कि बहुत से लोग सच जानते हैं, लोग क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो कैश बॉक्स या विड्रावल को हमने क्या करना है कि बार बार कैश बॉक्स और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर। कभी एक और कार कमेटी के नाम पर फ्रॉड आ गया है और उसमें भी अब वो भी नैब के पास चीज़ें पहुँच चुकी हैं, और आपको आने वाले दिनों में वो भी पता चलेगा। वो भी एक अलग से स्कैम करके कोशिश की गई है कि इसी तरह ईद से पहले ही लोगों से इकट्ठा करें, चांद रात वाले दिन पैसा इकट्ठा मिल जाए ताकि मैं वो करूँ, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया है। ये भी आपको बता दूँ, सैफुर रहमान नियाज़ी साहब उसमें भी फ्लॉप हो गए हैं। सर कभी सर आप फैमिली को जी, मैं B4U फैमिली को यही मैसेज दूंगा कि आप एहतियात बरतें, और आप B4U एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इंसान को जो है अपने चुंगल में फंसाया। और अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये इस लेवल के हैं, आपकी कंपनी है, इस लेवल की कंपनी है जो क्लेम करती है कि 5 लाख मेंबर्स हैं, जो क्लेम करती है कि बहुत बड़ा जनाब नेटवर्क है, उसमें ये कुछ हो रहा है। अब उसके बाद आप मौसूफ अपने CEO के साहब की ज़रा बात सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला है क्या, और फिर उनका जो जवाब मिलता है उनका भी सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो एक शख्स ने इनकी ली है क्लास अच्छी खासी, जो सैफुर रहमान नियाज़ी की बहुत बड़ी क्लास ली है, और वो मैं आपके सामने रखूँगा अलग से।
अभी ज़रा एक आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जो इसने बात की है सैफुर रहमान नियाज़ी ने। सब लीडर्स को एक चीज़ बताता चलूँ, इससे अंदाज़ा कीजिए कि कंपनी कितने लूप होल हैं। फ्रॉड जब होता है, एक शख्स CEO ख़ुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जनाब 10 लाख का फ्रॉड रात को एक बंदे के साथ हो गया, मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया। उस कंपनी का फिर वजूद क्या है? वो एक यानी इंटरनेट एक वेबसाइट बनाकर आप इस तरह फ्रॉड करेंगे तो उसका यही अंजाम यही होगा। अब ये CEO साहब अभी रिसेंट दिनों में एक दो इशू बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वो इशू ये हैं कि लोग किसी भी शख्स से फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते हैं और वो बंदा अपना NIC उनको भेजता है कि जी ये मेरा NIC, ये मेरा नाम है, आप मुझे डॉलर भेज दें, और लोग उनको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार डॉलर भेज रहे हैं। आप अपने मेंबर को, यूज़र को ये समझ बूझ दें कि आप टेस्टिंग फेज़ के तौर पे पहले 150 डॉलर भेजें, इससे ज़्यादा ना भेजें। इससे आप अंदाज़ा करें, ये इस लेवल की कंपनी है जो टेस्टिंग फेज़ पे कहता है 100-200 डॉलर बेशक नुकसान होता है, आपको होने दें, अब टेस्टिंग फेज़ पे भेज दें उनको ID कार्ड के नंबर पे। यानी कोई क्लियर मैसेज नहीं है कि आप इस अकाउंट पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे या ये चीज़ आप भेज दें और वहाँ से आपको वो मिलेगा। आप आल्दो फ्रॉड भी कर रहे हैं तो कोई तरीके का फ्रॉड करें ना आप। यानी इस कदर यानी बच्चों वाली गेम कर रहे हैं ये लोग, और बेवकूफ़ हैं वो। यानी जो 4.5 लाख या 5 लाख फैमिलीज़ बताई जा रही हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे अब रोने पे आए हुए हैं, वो कुछ रो रहे हैं और इस कदर मायूस हो गए हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। सिर्फ इतना बता दूँ कि इन तमाम लीडर्स के घर बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि ये लोग सारे उनके घर बैठे होंगे, घेराव करेंगे, और ईद से पहले है या ईद से बाद है, लेकिन जो मैसेजेस हैं कुछ मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या हो रहा है। इनके ख़िलाफ़ किस कदर जो है वो अब वो लोग उनके अंदर गम व गुस्सा पाया जाता है। ये कि CEO अगर इस लेवल की घटिया तरीन बातें करेगा, आप उससे करें कि वो आपको कहे कि एक शख्स के साथ 10 लाख का नुकसान हो गया, CEO कहता है मेरा क्या कसूर है जी, आपने इसको भेजा था, फलाने को भेजा। और लोग जो है ना, कई लोग, 1-2 शख्स ऐसे हैं जो ख़ुद भी मान रहे हैं। और अगर आप किसी शख्स से 5,000 या 10,000 की डील करना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम उसकी बारे में अपनी अपलाइन से या कंपनी से वेरीफाई करा लें। तो कंपनी जो कंपनी है उस बंदे के अकाउंट से ही आप। कंपनी क्या है? कंपनी यह है कि लोग शेख शामी को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वो आगे से अपनी एक नौसरबाजी बताता है। वो मलिक नवीद को करेंगे, वो अपनी नौसरबाज है। शेख राहत है, शेख जो शहजाद राहत है, वो अपना एक नौसरबाज है। वो अरसलान है, वो उससे बड़ा नौसरबाज है। और ये जो KPK के कुछ अफरीदी हैं और ये लोग हैं, ये इनको खुद कुछ पता नहीं है और वो ख़ुद कहते हैं लोगों को मुझे तो कुछ पता नहीं। और कंपनी क्या है, सैफुर रहमान नियाज़ी अपना एक वॉइस मैसेज छोड़ रहा है लोगों को, जो है फ्रॉड से बचो, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। और लोग बहरीन से हो, UAE से और सऊदी अरब से कॉलें करते हैं कि हमारी मैसेज का जवाब नहीं देता सैफुर रहमान नियाज़ी, कॉल भी अटेंड नहीं करता, और सिर्फ व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं कुछ, वो भी देखता ही नहीं है मैसेजेस। ठीक है, ये है कंपनी। और ये ख़ुद मौसूफ क्या कह रहे हैं आप ज़रा सुनो। बता देगी कि इसका अकाउंट तो ज़ीरो है। कंपनी कहाँ है? यानी सैफुर रहमान कंपनी कहलाता है अपने आप को। अफसोस की बात है। जिस शख्स का अकाउंट ज़ीरो हो और आप उसको 10,000 या 5,000 डॉलर भेज दें तो ये एक परेशानी का बहस है। जो अथेंटिकेटेड हमारे लीडर हैं, जो कोहिनूर अचीवर्स हैं, या जो बड़े लीडर्स हैं जिनकी टीमें और जिनके नीचे 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का बिजनेस है, अगर आप उनको भेजेंगे तो वो चीज़ तो समझ में आती है और वो कंट्रोलेबल भी है। और उनको देख, अब एक तरफ ये लीडर जिनका नाम ले रहे हैं कि 10-10 करोड़ 20-20 करोड़, वो आगे घास भी नहीं डाल रहे। जो छोटे बड़े नेटवर्कर हैं उनको तो वो घास भी नहीं डालते, और वो क्लेम करने के लिए वो यानी ऐसी कंपनी की शिकायत कहीं दर्ज ही नहीं होती। आप किसी एक ग्रुप की यानी कि होता है लीडर जिसकी शिकायत होती है, वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं, कंप्लेन किसी को कर ही नहीं सकते। उसी लीडर ने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन करके आपको फारग करने से आप मतलब धक्के खा रहे होते हैं। ये अंदाज़ा है करें कंपनी का। और CEO साहब ये बने बैठे हैं, यानी खुद साख्ता CEO जो है इस तरह का, जिसको यहाँ पे कोई 10,000 पे जॉब नहीं दे सकता, वो CEO बना हुआ है और लोगों से फ्रॉड करके बैठा हुआ है। अब इसके पास ज़रा यही नौसरबाजी है और वही उसने किया और लोगों को फ्रॉड किया। और इसके पिछला करियर चेक करें, ज़रा एक्सपीरियंस चेक करें, वो करता क्या रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है कि नैब में जाके वो सच बोल देता है कि मैंने तो ये करता रहूँ और बस। और परखा भी जा सकते हैं। लेकिन एक बंदा एक नया यूज़र है और वो अगर आपको ID देता है जो ID अभी 4.5 लाख या 5 लाख वाली है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये नया बंदा है। हो सकता है उसने उसी दिन अकाउंट बनाया हो, उसी दिन उसने। अब आम यूज़र को जो पिछले 2, 4, 5 साल या 6 माह में जो आए हैं, जिनको विड्रावल मिला ही नहीं, 4 माह से विड्रावल नहीं मिला, उस बेचारे को क्या पता है। कई ऐसे हैं जो
इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कई ऐसी ख़वातीन हैं जो बेवा हैं, यतीम हैं, उन लोगों को किस चक्कर में इस शख्स ने लगा दिया है कि उन्हीं के ऊपर डाल दो कि अब उन्हीं को कहो कि आपकी वजह से ही सारा ये विड्रावल नहीं आ रहा। कल एक और इतना बड़ा नौसरबाज है कि शेख शामी ये कह रहा है कि मेरे CEO साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं एक क्लिक ऐसा हो गया, IT वालों ने क्लिक कर दिया कि सारा का सारा विड्रावल वापस चला गया। ये नहीं, पैसा मिलना था आवाम को, बैंक विड्रावल मिलना था, एक क्लिक ऐसा गलत क्लिक हो गया कि वो सारा पैसा वापस चला गया। एक गलत क्लिक से ये हो गया है। अगला एक शेख शामी का मैसेज आएगा कि हैकर्स ने हमारा सारा पैसा हैक करके निकाल लिया, क्योंकि सारा कुछ इन्होंने इसी तरह नौसरबाजी की हुई है। फिर आप देखेंगे कि आप यही कहते रहेंगे। कभी उसने कहा जी कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं, उनकी वजह से 32 अकाउंट हमारे हो गए। ये कंपनी है या ये एक दूध वाले का ठेला है कि जिसको कंप्लेंट करें तो वो आके बंद कर गया कोई कर। मतलब आप इससे अंदाज़ा करें, कोई काम लीगल नहीं करना, कोई कंप्लेन करेगा और कोई कंप्लेन इस कदर यानी वीक है, इतने ये मजबूत होते तो फिर ये क्यों इनके बैंक अकाउंट सीज होते, नैब में क्यों केस होता, ECL में क्यों नाम डाल दिया जाता और ख़ुद क्यों भाग जाते मुल्क से बाहर। तो अफसोस की बात है कि लोग अभी भी बेवकूफ़ बने हुए हैं इनकी बातों में। चैट की हो, कोई मोटिवेशनल बात की हो और उसके बाद वो स्कैम करके चला जाए, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ऐसे लोगों को परखें। ये नहीं है कि आनन फानन आप 10,000 5,000 20,000, अभी कल परसों एक बंदे का 10 लाख का स्कैम हुआ है। ये CEO कह रहा है कि एक बंदे का 10 लाख का स्कैम हुआ है। आप इससे अंदाज़ा करें कि वो अपने 4 लाख 5 लाख लोगों को क्या बता रहा है कि भाई जी आपके साथ स्कैम हो रहा है। ये एक बंदे के साथ 10 लाख का स्कैम हो गया है, आप CEO खुद कह रहा है। इससे घटिया या इससे कोई ऐसी कंपनी हो सकती है कि जो इससे बड़ी नौसरबाजी कर सके। कल यही CEO आपको कहेगा कि जनाब करोड़ों डॉलर निकल गए, अरबों डॉलर निकल गए, हम तो पाकिस्तान को ख़रीदने वाले थे। और एक शेख अरसलान, वो जो अरसलान है जिसको अभी नैब ने भी उसकी सारी वीडियोस ऑडियोज निकाल ली हैं, वो लोगों को कहता है कि अब तो जो पैदा होगा बच्चा उसकी पहले B4U ID बनेगी। ये इस कदर आप देख लें कि इस कदर गिर गए हैं पैसे की खातर कि वो कुछ नहीं देख रहे, वो सिर्फ B4U को ही अपना दीन अमान समझते हैं। और इस कदर डेली बेसिस पे इतनी शिकायत आती हैं कि हम ना चाहते हुए हमें बात करनी पड़ती है। और वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं B4U के बारे में हम क्यों बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं और करते रहेंगे। अब तो मज़ीद करेंगे क्योंकि आपकी नौसरबाजी मज़ीद नहीं चलने देंगे। और नैब 20 को भी इधर ही हैं और हम देख रहे हैं। और नैब जो FIA ने दोबारा इंक्वायरी शुरू की है वो भी आपके सामने रखते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो इन चीज़ों से बचें, खुद भी एहतियात करें, दूसरों से भी, और टीम सपोर्ट से, लीडर से, मुझ से, कोई जो भी हो सकता है हतिल वैसा। यानी आप इससे अंदाज़ा कर। अच्छा, एक शख्स ने इनका जवाब दिया भरपूर तरीके से। अब इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो आपसे शेयर नहीं की जाती, लेकिन चलो आज सुन ले ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। निहायत ही अदब के साथ अर्ज़ है आपके लिए जनाब CEO साहब, अगरचे आप लोग कोई एक्सचेंज इसमें डालें दूसरी। अब लोगों ने बहुत पहले कहा ईजी पैसा, जिसके 4 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन होती हैं, 4 करोड़ के करीब आवाम उसके साथ मुंसलिक है। आपने 4-5 लाख लोगों को, और मलिक नवीद कहता है बहुत कंपनी इतनी माशरा तरक्की कर गई है कि लोगों को विड्रावल हम दे ही नहीं सकते, बैंक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक बैंक के अंदर ज़रा देखें उसके अकाउंट्स कितने हैं। कई ऐसी कंपनीज है जिसकी जो है ना वो लाखों की तादाद में उनके एम्प्लॉयर्स हैं। इस तरह कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि जनाब इस तरीके से नौसरबाजी करें और सैफर रहमान से चंद टकों के पीछे आप अपना ज़मीर बेच दें और यानी अपने नीचे डाउन लेयर जितनी भी है वो बेचें। लेकिन अब आवाम भी समझ चुकी है वो आपके घर का गिराव ही करने वाली है, और वो कैसे करेगी मैं आपको अभी बताता हूँ कि लोग क्या करें। फिर इजी पैसा भी नहीं, इजी कैश पैसा भी नहीं, परफेक्ट मनी भी नहीं, ये कोई काम इनका जो है ना वो नहीं हो पा रहा। सिर्फ विड्रावल करें और उसके पीछे लोगों को लगाया कैश बॉक्स में डालेंगे। परफेक्ट मनी है, स्क्रिल है या अदरवाइज़ जो भी एक्सचेंज हो सिवाय B4U के, तो हम फंसे ही ना। ये जो स्कैम हो रहे हैं ना, इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हो। पूरी ईद ख़राब कर दी, ना बैंक विड्रावल दिया, ना अकाउंट्स होल्ड दिया, ना लोगों को जो है कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है। सारा धड़ाधड़ खबरें चल रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट कि आपके पास ये हो रहा है, B4U स्कैम कर रही है। आप शक खुद पैदा करते हो। जब हमारे डॉलर हो जाते हैं तो आप या उनको इजी पैसा में या फिर जेज कैश में या परफेक्ट मनी में या स्क्रिल में या कोई और एक्सचेंज तो डालें ना कम से कम, जिसमें हम अपना जो महीने का प्रॉफिट है वो तो ले सके ना। जब हमें प्रॉफिट ही नहीं मिलता और वो अकाउंट में पड़ा हुआ है, खाली एक डिमी मोबाइलों के अंदर रखा हुआ है, तो वो किस काम का? नहीं, आप हमें समझाएं ना थोड़ा कि वो किस काम का होगा हमारा, वो पैसे हमारे किस काम के।
आप तो जब हम वो पैसे यूटिलाइज ही ना कर सकें, हम उनको ईद पे भी खर्च ना कर सकें, या किसी और जगह किसी ने कमेटी रखी हुई है, किसी ने गाड़ी की किस्त देनी होती है, किसी को घर का अखराजात चलाने होते हैं, इन पैसों के आश्रय में आप लोगों को सब्ज बाग दिखा के और अब जाके सूखे पे खड़ा कर दिया आपने। अगर मेरी ये आवाज़ इस ग्रुप में कोई सीईओ साहब तक पहुंचा दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी। अब इस सीईओ साहब तक आवाज़ पहुंचानी थी, वो हमारा काम है, वो अब तक पहुंचा रही है। अब सीईओ साहब इनको भी बताएं कि जनाब मेहरबानी किया करें, आप लोगों को ना बताया करें, क्योंकि उसने सच बोल दिया और आगे ये करने क्या लगे हैं लोग आपके साथ, ये आप तैयार रहिएगा। नहीं होगी, क्योंकि अब हम बदज़हन हो गए, और ऐसा ना हो कि हम ईद के बाद हम खुद मेंबर ही कोई 100-200 मेंबर ही जाके FIA में आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं या नेब में आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। आपने तो हमें ब्लॉक करके रख दिया ना हमारा अपना सोल्ड अकाउंट वो भी वापस, जो पैसे बैंक विड्रॉवल लगाए वो भी वापस आपने हमारे कैश बॉक्स में डाल दिए। कैश बॉक्स के अंदर कोई दूसरा आपने ऑप्शन ही नहीं डाला, आपने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो फिर स्कैम तो होंगे, लोग तो बेचारे से सोचेंगे कि यार मेरे डॉलर बिक रहे हैं तो मैं बेच दूं, मुझे पैसे मिलें। फिर ऐसे स्कैमर आते हैं और वो आके हमारे को लूट जाते हैं। एनी हो, ये चीज़ है कि इस वक्त B4U तकरीबन हर तरह से जो है फ्रॉड हो चुका है। आपका जो आप खुद सोचने अकाउंट सोल्ड होता है उसकी इस वक्त आपकी जो ख़त्म हो चुका कर दी गई है, ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया, आप सोल्ड नहीं कर सकते। कैश बॉक्स में आप आगे पीछे खुद ही कर सकते हैं। लीडर्स आपके साथ खुद स्कैम कर रहे हैं और वो उन्होंने खुद अपने नंबर्स बंद करके बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं हम ईद तो करें खामोशी से, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा जी हम ईद अपनी अगर ख़राब होगी तो हम इनकी भी ईद जो है वो नहीं होने देंगे और इनको सरप्राइज़ देंगे इनके घरों में बैठ के, जहाँ भी बैठ रहे। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें आती हैं। यानी हो, एक तो ये था, एक तो जो उन्होंने बात की थी मिशाल वालों ने कि जनाब हमारे साथ ये हुआ तो वो हुआ। मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ, जो चैट जो टॉक जो है वो मौसूफ जुबैरिन वाले ने कॉल की थी। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए, नंबर भी आपको दे रहा हूँ, पहले अगर आप नंबर नोट कर लें कि नंबर है जनाब 009733996759 और ये कॉल आई है 8 मई को 2:36 पे आई है दिन को, और 11 मिनट 49 सेकंड इस पर टोटल बात हुई है। और जो कॉल आपको सुनाई गई है वो भी आपको टाइमिंग ड्यूरेशन चेक कर लें, एज़ इट इज़ कॉल आपके तक पहुंची है। अब मौसूफ ने कॉल करने वाला क्या बात करता है और जिसको कॉल आती है वो क्या बात करता है, आप खुद सुन लीजिए, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मौसूफ कह रहे हैं कि मैंने कॉल की है और अगर ये साबित कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज़ फिर वो सज़ा आप लोग तयन करें, आप ख़ुद कमेंट्स करें, ख़ुद उनको बताएं कि जनाब इस कदर आप झूठ बोलेंगे तो इसका मतलब इस पूरी फैमिली में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जनाब इस वक्त पकड़े गए हैं तो झूठ बोल रहे, फ्रॉड करें, बच्चों से करें, बेवाओं औरतों से करें। और इस्लामाबाद में जो ख़वातीन हैं कुछ जिनसे फ्रॉड हुआ है और सिंध में, उनकी आवाज़ भी आप सुनेंगे तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे, हम नहीं सुन पाते कई आवाज़ें, ठीक है। उनके बच्चों के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है और ये नौसरबाज किस हद तक चले गए हैं और उनको मैसेज करके क्या कहते हैं, पहले ये तो सुन ले ज़रा। तो एक मसला है, मैंने आपसे डिस्कस करना है थोड़ा सा। नहीं, आपका नाम क्या है और कहाँ पे काम करते हैं? मैं बहरीन में हूँ, ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद अमीर उमर और मैं बहरीन से हूँ। और मेरा नाम खुद बता रहे हैं ना आपका नाम, अपना तारफ़ वो खुद करवा रहे हैं। मैंने अगर कॉल की होती तो मैं अपना तारफ़ करवाता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कॉल करके मेरे बंदे को फिर मेरे से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा मैसेज पहुँचाया जाए, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं B4U में ही काम करता हूँ, इसलिए आपको रिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए आपको रिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे सुनिए। करोड़ पे लगाया था जी, अब बताइएगा, बहरीन से हैं आप? हाँ जी, तो उसका मसला ये है कि उसने मतलब कि आधे लगाए थे अपनी आईडी में और आधे उसने अपने बेटे की आईडी में लगाए थे, ठीक है, नीचे। अच्छा, वो बंदा कहाँ पे था? दुबई में था ना? क्या उसके बच्चों नाम क्या था? दुबई में था। नाम क्या बताया जिस बंदे ने 1 करोड़ पे लगाया था? वो अदालत नाम है उसका। अदालत नाम है, उसने 1 करोड़ B4U में लगाया था? जी, मेरे उसके डाउन में लगाया था। मेरे आपके डाउन पे। आपका नाम क्या है?
विड्रॉवल कितने अरसे से नहीं हो रहा, यानी कितने अरसे से मसला आ रहा है? आप सुनिए। सर शुरू ही नहीं हुआ ना, पहले तो शुरू आए थे सर ना, तो उन्होंने अकाउंट तो बनाया, लेकिन वो अकाउंट वो अभी दोबारा आएंगे कह रहे थे, आएंगे तो फिर CPR बनेगा। ये कह रहे हैं मौसूफ कि कभी ये शुरू ही नहीं हुआ वहाँ पे, यानी बहरीन में कभी शुरू ही नहीं हुआ, और सर आए थे नौसरबाजी करके चले गए थे और फिर वापस आए ही नहीं है ना सर यानी सैफुर रहमान नियाज़ी की बात वो कर रहे हैं, और ये ख़ुद उन्होंने कॉल की और इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये जो नौसरबाज हैं, अब इनकी चीज़ें भी फिर मैं पहले कोशिश कर रहा था कि मेरा तलक नहीं है, एक वहाँ पे फ़ीमेल बैठी हुई है, मैं बात ना करूँ, लेकिन उन्होंने कल इससे अंदाज़ा करें कि वो इस कदर हैं कि वो वन साइडेड यानी प्लान करके, तो ऑडियो वीडियो उन्होंने की, मैंने प्लान करके कुछ भी नहीं किया। कॉल उस शख्स ने ख़ुद की, और ये साबित कर देंगे अगर इधर से कॉल गई है तो जो जुर्माना होगा हम तैयार हैं, लेकिन अगर वो ये साबित ना कर सका तो सज़ा जो है वो ख़ुद तयन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि रमज़ान में एक शख्स झूठ बोल रहा है, इस पर किस कदर जो है वो की जाए, बात की जाए। और ये लोग अपने 10-15 हज़ार के पीछे इस कदर गिर जाते हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को मज़ीद जो है फंसाते हैं, और कम्प्लीटली इन लोगों का डिपेंडेंट ही जैसे नौसरबाजी है कि B4U के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारा जो काम है वो जो लोग जानते हैं वो समझते हैं हमारा क्या काम है, और हम B4U से अगर लेने होते तो ये हालात नहीं होती। हम तो इनको बड़े तरीके से हर जगह पहुंचा के छोड़ेंगे, आप ये टेंशन ना लीजिए, और आवाम तक सच पहुंचा के रखेंगे, और इसमें आवाम फ़ैसला ख़ुद करे, और जो भी आप इस पे रखेंगे आपको मज़ीद भी इस पे सच दिखाते रहेंगे। अल्लाह के बाद।